वेलकम बैक भाई लोग। दीदी बंगाल में हार चुके हैं और ये काफी खुशी का माहौल है काफी लोगों के लिए, बट काफी लोगों के लिए दुख का माहौल भी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बोथ, बट दिस इज पर्सनल फॉर मी बिकॉज आई एम अ बंगाली, राइट। पहले नेगेटिव्स की बात करते, पहले ऑपोजिशन की बात करते, पहले उन लोगों की बात करते जो इस चीज को अपोज करते हैं। सबसे पहले तो दीदी दीदी हार गई तो शी इज ऑब्वियसली ऑब्वियसली फ्यूरियस, शी इज ऑब्वियसली एक्टिंग आउट। वो कह रही है कि भैया मेरे को लात मारा है सीआरपीएफ वालों ने, मेरे को स्ट्रांग होल्ड रूम में घुसने नहीं दिया, मेरे को वोट खुद मेरे हाथों से चेक करने नहीं दिया, ऑल दैट जैज, ऑल दैट बकवास। एंड दैट इज फाइन, शी कैन से ऑल ऑफ दैट, शी हैज द राइट टू से ऑल ऑफ दैट बिकॉज शी इज अ सोल लूजर, राइट। Apart from this, the entire left media has awakened. They have finally decided to first badmouth Didi for the rest of her campaign की अगर टीएमसी ने इतने दिन टायरनी अपनी नहीं चलाई होती तो ममता के हाथ से बंगाल नहीं जाता, तो बीजेपी टेक ओवर नहीं करता। बट आज उनको ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की पड़ी है कि नहीं, इतने सारे जो एसआईआर में हटाए थे उनको भी तो वोट करने देना चाहिए था ना दीदी को। खैर मतलब, तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है आज, ठीक है। एंड 100% राहुल गांधी ने अपोज करा था, ध्रुव राठी ने अपोज करा था, ये सब ने जितने भी हेड में बैठे हुए सब ने कहा था कि भैया अगर ममता इतनी बुरी हालत ना बनाती बंगाल की तो बीजेपी अंदर आती ही नहीं, जो कि 100% इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। अगर तुम अपने शहर को ऐसे ना चलाते कि तुम्हारे बाप का राज है तो थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट एंड बीजेपी वुड probably never have gotten even a chance in Bengal, right? जैसे अभी केरला में नहीं है, जैसे अभी तमिलनाडु में नहीं है, देयर वुडंट हैव बीन अ चांस, ठीक है। अब केरला में और तमिलनाडु का देखते हैं इसके आगे क्या होता है इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है वहां पे, विच इज अगेन हैप्पी फॉर दोज पीपल, हैप्पी फॉर विजय हुज अ न्यू एंड फ्रेश पॉलिटिकल फेस। हमें ऑपोजिशन में काफी लोग ऐसे चाहिए जो या तो फ्रेश हो या तो यंग हो, ठीक है। इधर यू कम विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑल टुगेदर और यू आर नॉट 90 years old. दिस इज वॉट वी नीड इन करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम वी हैव अखिलेश यादव इन ऑपोजिशन, इस टाइम वी हैव लालू प्रसाद यादव के बेटे इन ऑपोजिशन, इस टाइम वी हैव स्टालिन, इस टाइम वी हैव केजरीवाल, इस टाइम वी हैव ममता, एंड none of them have any stronghold in any of the states where they contested for their own elections. अभी एक इंसान है पूरे ऑपोजिशन में, पूरे इंडिया अलायंस में एक इंसान है जो एक्चुअली थोड़ा बहुत भी जीत के आया है, वो खुद राहुल गांधी है। Nobody thought Congress will ever win anywhere in the entire nation after it had started to decline in 2014. But the only person who still has some votes, who still has some stronghold, some opinion, some पोजिशन इन पॉलिटिक्स इज राहुल गांधी। ऐसे दिन आ गए इंडिया अलायंस के। बाकी जिन 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 लोगों के पास अपना अपना वो था, पावर था, सुप्रीम पावर था, उद्धव ठाकरे से लेके ममता बनर्जी तक, सब हार चुके हैं। तो अभी इंडिया अलायंस के पास कुछ नहीं है। नन ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्पीक, राइट। But they will obviously speak because that's the job of the opposition, right? Anyway, however, coming back to this entire point of Bengal, अब ये वाली चीजें हो गई। इसके आगे आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, तो और लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। केरला में इट वाज वेरी फेयर। इट वाज, अगर कांग्रेस जीती है तो वो अपने हिम्मत से जीती है। इट वाज अ डेमोक्रेटिक विन फॉर केरलम, कांग्रेस इन केरलम। बट वेस्ट बंगाल और असम में नहीं। वेस्ट बंगाल और असम में तो वो वोट चोरी करी थी, ठीक है। अभी तो वो नैरेटिव चलेगा अभी काफी दिनों तक। इसके बाद एक और आता है कि वेस्ट बंगाल वाज द रूट ऑफ सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। तो क्यों, वाई डिड द बंगालीज चूज अ पार्टी लाइक बीजेपी हु हैज डन जस्ट रिलीजियस फैनेटिसिज्म फॉर द लास्ट 10 + 12 years अराउंड आज तक। तो ऑफकोर्स 100% आज भी मैं कह रहा हूं, नो सिंगल बंगाली हैज प्रॉब्लम विथ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस लिविंग इन बंगाल, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम। द प्रॉब्लम आर द इन्फिल्ट्रेटर्स। हमारे देश में जब इन्फिल्ट्रेटर आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, तब हमने उनको इन्फिल्ट्रेटर बोला, हमने उनको रेफ्यूजी नहीं बोला। हमने उन पे, ब्रिटिश लोगों पे हमने हमने ट्रेड स्टार्ट करा था, दूसरे मुगल अपना इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ठीक है, सेपरेट थिंग्स। बट हमने आज एज हिस्ट्री उनको इन्फिल्ट्रेटर बोला है, हमने उनको इन्वेडर बोला है। हमने उनको ये नहीं बोला कि वो बेचारे थे, वो आके बैठे तो हमारा कल्चर सीखने के लिए बैठे, हमें देखो कितना कुछ दिया है हम उन्होंने। तो दैट इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट, राइट। सेम वे
We have tons and tons and tons and tons and tons and tons and tons of illegal Bangladeshis living in West Bengal, living in Delhi, living in every single part of this country, which is a problem. Which is a problem. The problem is a national threat to security. बाद में अगर कोई अटैक होता है तो लोग ब्लेम करते हैं कि भाई होम मिनिस्टर ने आज तक क्या करा है, आज तक सीआरपीएफ वालों ने क्या करा है, आज तक बॉर्डर पे जो लोग खड़े रहते हैं उन लोगों ने क्या करा है, सिक्योरिटी पुलिस ने क्या करा है, ऑल ऑफ दीज जैज, वो सब कुछ होता है। लेकिन ये नहीं समझते कि आज तक इस स्टेट में अगर कोई टेररिस्ट पनप रहा है इतने दिनों तक, तो वो कैसे पनप रहा है? लोकल्स के सपोर्ट से, राइट? चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो। इस चीज के बारे में थोड़ी देर बाद आते हैं। कमिंग बैक टू द ये कि अगेन, nobody has any problem with any Muslims if they are peaceful. Nobody has any problem with any Christians if they are peaceful. If they want to coexist with us, 100% live. 100%. You are welcome. You are our family. And we will accept you as our family. As Bengali, I am saying this. But if you are trying to demonize my country, if you are trying to take over my country, that's a problem. ठीक है? तो ये जितने भी illiterate, uneducated, illegal immigrants जितने भी हैं, those are the problems. ठीक है? And one of another thing that has come up in the last 24 hours, I would say, is कि अगर टीएमसी बहुत करप्ट पार्टी थी, लेट्स से बहुत करप्ट पार्टी थी टीएमसी, लेकिन तुमने टीएमसी को हटाया और उसकी जगह बीजेपी ले आए, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा ये है कि कंसर्न है कि why remove one corrupt party and bring another corrupt party into the nation, into the state? इसमें भी again another major problem with this argument is कि it's not about बीजेपी करप्ट पार्टी है at this point. It's about दो ऑप्शन थे, दोनों में से एक had been an experience 15 साल का tyranny. It was a 15 साल का डिक्टेटरशिप जिसको हटाना बहुत जरूरी था। बीजेपी क्या करता है वो देखेंगे, वो देख के अगले 5 साल में पता चलेगा। ऑफ कोर्स द बंगाली डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर वोट, इतना मुझे पता है आज तक कि उनको अगर कोई चाहिए तो उनको अगर कोई सूटेबल लग गया तो उन्हीं को वोट जाएगा। ये होता आ रहा है, लास्ट 80 साल से ये होता ही आ रहा है। ठीक है, कोई अगर सूटेबल कैंडिडेट है, कोई अगर सूटेबल सीएम है तो उनको ही वोट जाएगा, सिर्फ उनको ही वोट जाएगा। सो इफ बीजेपी परफॉर्म्स वेल फॉर द नेक्स्ट 5 years, they will get the vote. If they don't perform well for the next 5 years, probably Mamata will come back, right? And that will be a problem for people like us. Anyway, however, अगर तुम्हें ये चीज जाननी है तो तुम्हें ऑल्सो ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि आरजे कर जैसी चीजें, मुर्शिदाबाद जैसी चीजें, ये जितने भी वो समृद्धि या कुछ नाम था जो गुड़गांव में रहती थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे शी मेड अ रील एंड वेस्ट बंगाल पुलिस वेंट टू हर होम टू पिक हर अप एंड पुट हर इन जेल इन वेस्ट बंगाल। ऐसी अगर चीजें हो रही है, इट्स अ टायरेनिकल नेचर ऑफ रूलिंग अ स्टेट, राइट? It's a dictatorial nature of ruling a state, basically what I mean. तो अगर ये चीजें हो रही है एक जगह में, और ये मैंने 2-3 एग्जांपल ही दिए, इसके आगे तुम्हें और भी देखना है तो तुम सेनबाड़ी मर्डर्स के बारे में पढ़ सकते हो, SAINBARI मर्डर्स के बारे में पढ़ सकते हो। अगर एक वेग आइडिया में, क्योंकि दिस विल गेट डिमोनेटाइज इमीडिएटली इफ आई टॉक अबाउट इट एनी फर्दर, बट इफ यू वांट अ वेग आइडिया, इट्स समथिंग लाइक व्हाट यू सॉ इन कश्मीर फाइल्स, ठीक है? बट दैट ऑन जस्ट वन फैमिली by an opposition party just because these people supported another party in that region, right? तो ऐसी ऐसी atrocities हो चुकी है throughout the political history of this state. 1947 में अगर इंडिया आजाद हुआ था, उसके पीछे बंगाल का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन बंगाल never got to taste the freedom, never got to taste what it's like to be freely and fully for this country, with this country, one nation united with it. We very conveniently ignore the fact कि अगर कश्मीर कटा है, अगर पंजाब कटा है पार्टीशन के टाइम पे, तो वेस्ट बंगाल भी कटा है, डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ है, ये सारी चीजें हमारे बंगाल में भी हुई है, जिसके बाद आए कम्युनिस्ट, जिसके बाद आई ममता। सो एट till this point, till today, we have never freely been able to side with what we want to freely, without any terror, without any pressure, without any
लूमिंग इम्पेंडिंग थॉट ऑफ डेथ कि अगर हमने कहीं बीजेपी को गलती से सपोर्ट कर दे, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ मर्डर्स. इनफैक्ट समबडी फ्रॉम कांग्रेस, अ कांग्रेस कार्यकर्ता गॉट ब्रूटली मर्डर्ड बाय टीएमसी गूंस इस बार, फॉर नो रीजन एट ऑल. ये पॉलिटिक्स होता आ रहा है हमारे शहर में बहुत दिनों से, हमारे स्टेट में बहुत दिनों से. लेकिन इन सब चीजों के बारे में काफी लोगों को नहीं पता. इस बार शायद पहला ऐसा, मैंने कहीं तो देखा था कि इस बार शायद पहला ऐसा है सिंस इंडिपेंडेंस कि देयर वाज अ ब्लडलेस वोटिंग, ये अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल. कोई वोटर मारा नहीं गया है इस बार, ऐसा हुआ. आई थिंक ऐसा मैंने कहीं देखा था. एनीवे, so this is the point. Bengal is, I'm not saying equally, I'm not saying just as much as traumatized as Punjab or Kashmir. I'm saying substantially. लेकिन ये चीज आज तक अभी एड्रेस ही नहीं हुई. आज भी लोग चिकन नेक को काटने की बात करते हैं. आज भी लोग बंगाल को बांग्लादेश के अंदर ग्रेटर बांग्लादेश के पार्ट में बोलना चाहते हैं. आज भी ये सारी चीजें चल रही है और ये सारी चीजें शायद हो भी जाती, पॉसिबल हो भी जाती, क्योंकि हमने आज तक जितने भी अटैक्स देखे वो सारे ईस्ट की तरफ से देखे, वेस्ट की तरफ से देखे, पाकिस्तान की तरफ से देखे. लेकिन a massive impending Bangladesh China attack could have happened any second अगर अगले 5 साल भी हम टीएमसी को वोट देते, क्योंकि टीएमसी is way too busy appeasing the minorities and not caring, not giving a single shit about the people who are actually Bengalis, right, who are born and living in Bengal. Anyway, so ये सारी चीजें हैं जो फॉर्म में है बीजेपी के कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. आई डोंट नो इसके आगे क्या लिखा है. आई डोंट नो अगले 5 साल कैसे जाने वाला है. आई डोंट नो उसके 5 साल के बाद भी क्या होने वाला है. मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे आज का दिन पता है और मुझे ये पता है कि आज के दिन के बाद एटलीस्ट देयर इज अ चांस फॉर चेंज. एटलीस्ट अगले पिछले 15 साल एक छोटा चांस है कि वो 15 साल रिपीट नहीं होंगे. वो 15 साल को धो दिया जाएगा, वो 15 साल को हटा दिया जाएगा, वो 15 साल का जितना भी कुकर्म है उसको साफ करा जाएगा. एटलीस्ट देयर इज अ चांस. देयर्स योगी जी इन यूपी, देयर्स हेमंत बिश्वास इन असम. एटलीस्ट आई वुड होप फॉर सम इन्फ्लुएंस इन वेस्ट बंगाल, just for the cleanup of illegal immigrants, just for the cleanup of any sort of terrorism that is still पनप रहा है जो वेस्ट बंगाल में, and for the criminals. अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में, अगेन हिंदू गाय, गाजियाबाद में some gym owner shot 3 people inside his gym because they applied बर्थडे केक ऑन हिज फेस. जब उसका ही बर्थडे था, उसको उन 3 लोगों को उसने गोली मार दी अपने ही जिम के अंदर और फिर वो फरार हो गया. कुछ दिन पहले मुझे सुनने दिया कि बुलंदशहर में उसको मार दिया गया, एनकाउंटर में वो मर गया. आई एम नॉट सेइंग कैपिटल पनिशमेंट इज द आंसर, बट आई एम सेइंग व्हेन इट्स प्रूवन दैट यू आर अ क्रिमिनल, इट इज नेसेसरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लीन अप. क्योंकि एक आदमी जो 3 लोगों को मार के आराम से भाग सकता है, जो एक आदमी गैंग रेप कर सकता है एक लड़की का, उसके अंदर कोई रिहैबिलिटेशन का चांस नहीं होता और ना ही उसको चांस देने की कोई जरूरत है. अभी पुणे में जो केस हुआ 4 साल की बच्ची के साथ, उसको मार देना चाहिए उस बुड्ढे को. देयर इज नो चांस ऑफ रिहैबिलिटेशन और कीपिंग हिम अलाइव एंड letting him live off the current government's money, right? So there is no need for this. That's all I'm saying. Anyway, 3-4 बार में डिफ्लेक्ट हुआ. My bad. I'm sorry. Getting back to the conclusion of this entire conversation is कि I am a Bengali. I have never been to Kolkata to witness Durga Puja, and it's a very big thing for anybody who is a Bengali who lives outside Bengal. I've never considered, even had the guts to consider studying in Bengal, pursuing education in Bengal, because every single university over there is a TMC hub. Politics matter more than actual education in those campuses. My parents, who were doctors, had to leave Bengal because there was no possible chance of safety even for doctors. My mother recently applied for a good post in West Bengal, but we inherently knew, हमें अच्छे से बहुत deep grounded level में हमें पता था कि वो नौकरी इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नौकरी उसी को मिलेगी जिसका या तो टीएमसी का इन्फ्लुएंस होगा या तो दीदी उसको बिठाएगी उस नौकरी में.
There was no chance, there was no possible chance for any opportunity, for any development. We have to sell two of our homes and leave, because कोई आगे दूर दूर तक कोई ये नहीं है कि देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन दैट स्टेट. सड़कें नहीं है वहां चलने को, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है, चलने को सड़कें नहीं है, खुले ड्रेन्स है देर. मैं डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट साफ नहीं होता, सफाई नहीं होती. लोग आइडियोलॉजिकली वो सोच सकते हैं इट्स अ टाइम पीस स्टोर्ड सेव्ड इन 1947. एक वो है कि हाँ ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग्स है, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग्स है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, वो सड़ चुके हैं बिल्डिंग्स. उसको हम एज एन एस्थेटिक देख सकते हैं, लेकिन एज अ लिवेबल एनवायरनमेंट नहीं देख सकते. So there is 100% need for development in that area. There's 100% need of change of political system, change of political placements. Government institutes needs to be changed. Everybody who is way too lazy to work in Bengal needs to be replaced with people who are actually zealous and want to work. Right? The wheels need to start turning. अब टाइम आ चुका है कि अगेन मुझे नहीं पता अगले 15 साल क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर्स होप. एटलीस्ट आई कैन गो बैक टू माई होम वेर आई वॉज born. At least this time I would probably go back to witness Durga Puja without any impending threat of any vandalism or any attacks. At least I can know that I will be able to walk the streets of Bengal without thinking about death. At least there's a chance that I can now think of probably in future get a job and settle down in Bengal. Not get a job, I'm very happy, but settle down where I was born, the land that is mine, that is supposed to be mine. So at least there's some hope. That's all I can say. ठीक है, अभी जितना भी इलेक्शन से जितना भी चीज़ें निकल के आई है, जितनी भी चीज़ें बाहर आई है, साफ पता चल रहा है कि बीजेपी इज डोमिनेंट. बीजेपी ने 100 सीट्स भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, 200 क्रॉस हो चुका है. सो देर इज नो चांस ऑफ टीएमसी कमिंग बैक एनी टाइम इन द नेक्स्ट 5 years, right? This is the chance for BJP to prove to the rest of this nation how they can take a state out of misery and develop it in a way that at least the people of Bengal are happy. चाहे वो लेफ्ट से हो, चाहे वो राइट से, at least it's a livable environment. That's all I can wish for. That's all I had to say. इसके अलावा I made a video on what India would look like if Netaji had survived and he had come back and he was the first prime minister of this country. तो अगर वो देखना हो, अगर वो एज अ टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तुम्हें, एज अ बंगाली, एज अ नॉन बंगाली, वट एवर यू आर, अगर वो थॉट तुम्हें प्रवो करता हो, गो एंड वॉच दैट वीडियो. अभी कुछ वीडियो के पीछे होगा. दैट्स ऑल आई हैड टू से. यही एक चीज़ मुझे इंटीग्रेट करना था इस वाली वीडियो में, बिकॉज आई जेन्युइनली फील very deeply for Netaji and very deeply for my state. That's all. जय बांग्ला, जय माँ दुर्गा, जय काली, जय हिंद, जय श्री राम.